तो चलिए सीक्वेंस एंड सीरीज़ अपना नया टॉपिक स्टार्ट करता है। और इसमें सबने पढ़ा होगा सीक्वेंस के बारे में और सीरीज़ के बारे में। 10th क्लास में एक टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी हम आगे अभी इसमें पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों इसका नाम सीक्वेंस एंड सीरीज़ रखा गया, तो ये किसी को आइडिया है तो बताइए आप कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ ये दोनों अलग अलग क्यों रखे गए हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या है और सीरीज़ का मतलब क्या है? सर सीक्वेंस में टर्म्स होते हैं अलग अलग और सीरीज में उनका समेशन होता है। सीक्वेंस में टर्म होते हैं अलग अलग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। राइट डाउन सीक्वेंस, बस जो टर्म इन्होंने बोला उसमें थोड़ी सी कमी है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अ सेट ऑफ अ नंबर, राइट डाउन अ सेट ऑफ नंबर formed and arranged according to some definite law, ये बताना जरूरी है। मतलब जो वो पैटर्न फॉलो करे उसमें कोई एक रूल अप्लाई होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि सीक्वेंस का क्या मतलब है। इसको किससे डिनोट करते हैं, लिख लेते हैं। डेफिनेट लॉ यहाँ तक लिखने के बाद फिर लिख लेंगे a set of a number formed and arranged according to some definite law is called sequence denoted by, कई बार इसको ऐसे करली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं an। ठीक है, तो ये डेफिनेट लॉ का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका जो nth टर्म होगा वो n होगा। तो अपन बोल सकते हैं ना कि Tn इक्वल टू n जो है एक डेफिनेट लॉ यूज़ हो रहा है, जिसमें n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, और 100 टर्म बोलेगा तो 100 मिल जाएगा। या फिर मैं बोलूँ इवन नंबर 2, 4, 6, 8 इस तरीके से, तो इसमें भी एक डेफिनेट लॉ क्या यूज़ हो रहा है, 2n। 2n। अगर हम बात करें कि भाई कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं 2, 3, 5, 7, फिर उसके बाद 11, क्या इसमें कोई डेफिनेट लॉ यूज़ हो सकता है? देखो यहाँ पर कोई डेफिनेट लॉ यहाँ यूज़ हो रहा है। अगर हमसे कोई कहे कि 100 टर्म बताओ, तो क्या हम इस तरीके से सारे लिखेंगे तभी मिलेगा ना, ऐसे तो नहीं मिलेगा। तो कोई पैटर्न तो यूज़ हो नहीं रहा, तो ये क्या है, नॉट अ सीक्वेंस। ठीक है ना। तो टर्म बहुत सारे अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन जब कोई एक डेफिनेट लॉ यूज़ होगा किसी पैटर्न में, तो उसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। अब बात क्लियर है सभी को, जिसका nth टर्म डिफाइन कर सकें हम और उसी रेगुलर पैटर्न को फॉलो करें हर एक टर्म, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। ठीक है। कुछ टर्म ऐसे होंगे जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस होंगे, जिसमें n की वैल्यू गिवन होगी कि 10 तक जा रहा है कि 100 तक जा रहा है, तो उनको फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस बोल देंगे। और जिसमें अप टू डैश 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 करके इन्फिनिटी तक गिवन होगा,
उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस बोल देंगे। तो दो तरह के सीक्वेंस मिलेंगे हमको, जिसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट है वो फाइनाइट सीक्वेंस, और जिसमें इनफाइनाइट है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के आपने किए भी हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन एक, मैं लिख देता हूँ, बहुत इजी सा है। राइट द फर्स्ट थ्री टर्म, write the first three term of sequence defined by tn equal to an बोलो या tn बोलो, बात एक ही है। tn से भी डिनोट कर सकते हो, an से भी। n स्क्वायर अपॉन n प्लस टू, इसका फर्स्ट टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म चाहिए और थर्ड टर्म चाहिए। तो बहुत इजी है, n की वैल्यू क्या रख देनी है, 1, तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टू, तो 1 अपॉन 3। 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टू, तो 4 अपॉन 4 हो जाएगा। और t3 में क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर अपॉन 3 प्लस टू, तो 9 अपॉन 5। तो इस तरीके से कोई भी हमको tn गिवन हो तो हम सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे tn की वैल्यू हमें गिवन है n स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर n। ज़रा बताओ इसके क्या क्या टर्म बनेगा, t1 t2 t3। तो 1 अपॉन 2 बनेगा पहला, तो क्योंकि 1 स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर 1। फिर 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर 2, तो ये 1 हो गया। फिर और t3 कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर 9/8, तो 9 अपॉन 8 हो। तो इस तरीके से बहुत इजी से सीक्वेंस हम निकाल सकते हैं। तो एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि बहुत इजी है। हमें सर 9/6 होगा ना, 2 की पावर 3 6, 2 की पावर सर, अच्छा 2 टू दी पावर है ना सर, मेरे को लगा 2 टू 2n। ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसमें tn की वैल्यू गिवन है, tn ऐसे दिया हुआ है tn प्लस 2। थोड़ा सा चेंज करते, बहुत इजी तो हो जाएंगे। ये भी इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। t ऑफ n प्लस 2 इक्वल टू tn प्लस tn प्लस 1, और इसमें t1 की वैल्यू 1 है, t2 की वैल्यू 2 है। आगे के फर्स्ट 5 टर्म बताने हैं। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म। जिसमें से 2 तो लिखे ही हुए हैं। फर्स्ट 5 टर्म, सर 1 2 3 5 8। बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर t1 और t2 तो है ही है, तो अब हमें t3 चाहिए। तो n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस 2 तो ऑटोमेटिकली पहले ही सही है, तो n की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा t1 प्लस t2, तो 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो गया। n की वैल्यू 1 के बाद 2 रख देते हैं, तो 4 टर्म आ जाएगा। t2 प्लस 2 प्लस 1 3 t3, तो 2 प्लस 3 5 हो गया। सिमिलरली n की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, तो 3 प्लस 2 5, तो यहाँ पर हो जाएगा t3 प्लस t4। तो t3 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 3,
और +5 8 हो गया। तो टर्म क्या मिल गया? 1 2 3 5 8। तो कर लेंगे, बहुत इजी सा काम है ये, तो इतना खास है नहीं। एक और चलिए लिख लेते हैं, वैसे ये भी इजी है। T1 की वैल्यू 1 है और Tn की वैल्यू जो है Tn इक्वल टू Tn-1/n है और लिखा हुआ है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसमें भी फर्स्ट 3 टर्म बताने हैं। ये चलो नेक्स्ट 3 टर्म लिख लेते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म बताने हैं, आगे के 3 और टर्म। मतलब T1 तो है ही है, T2 T3 और T4। तो पहले n की, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि n की वैल्यू 2 ही रख सकते हो, 1 नहीं रख सकते, क्योंकि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की बात हो रही है। तो जैसे ही आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो T2 इक्वल टू T2-1/n की वैल्यू 2 है, तो T1/2, तो T1 की वैल्यू 1/2 ये आ जाएगा। ऐसे सर 1/2 1/6 1/20 1/2 1/6 6 और 6 और 1/20। 1/24, yes sir। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म आंसर में आ जाएगा। ये तो बहुत इजी सा पार्ट है, इसमें कुछ खास है नहीं। फिर ज़रा बात करते हैं कि ये प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस बोलो, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पर लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, और करके लिख लेना प्रोग्रेशन। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं उनके नाम क्या क्या है। पहला है एरिथमेटिक सीक्वेंस, या फिर इसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एपी। फिर दूसरा है ज्योमेट्रिक, और इसको बोलेंगे जीपी। फिर थर्ड है हार्मोनिक, एचपी। ये जो है वो जेई में है, ये आपके बोर्ड में नहीं है, बाकी सारे बोर्ड में है। फिर 4th नंबर में आ जाएगा एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। या फिर एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AGP बोलेंगे इसको। ये भी हमारे बोर्ड में है, मतलब 11th क्लास NCERT में है। और लास्ट है मिसलेनियस सीरीज या सीक्वेंस बोलेंगे। तो ये 5 समझ लीजिए, 5 चैप्टर्स हैं अलग अलग, लेकिन
ये सब एक ही साथ हमें करना है। ये तो हमारा हो गया सीक्वेंस का मामला। अब ये सीरीज क्या है वो भी लिख लेते हैं। by adding or subtracting the term of sequence we get series। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस का टर्म हो उसमें आप प्लस कर दो या माइनस कर दो या अल्टरनेट प्लस माइनस कर दो, 2 + 4 + 6 + 8 इस तरीके की कोई सीरीज 2n तक जा रही है तो प्लस कर दिया या अल्टरनेट प्लस माइनस कर दिया 2 - 4 + 6 ऐसे करके। टू के बाद आ गया -4 +6 -8 ऐसे करके सीरीज बन गई। तो ये जो है इस टाइप की सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 नेचुरल नंबर का सम, उनके स्क्वायर का सम, तो ये सब क्या बोले जाते हैं, इनको बोलते हैं सीरीज। सीक्वेंस के टर्म को भी प्लस माइनस कर दो तो सीरीज बन जाती है। अब उसमें से जो हमारी है वो है एरिथमेटिक। पहला जो हमारा पार्ट है वो एरिथमेटिक सीरीज, एरिथमेटिक सीक्वेंस या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो लिख लेते हैं अगली हेडिंग अपनी। क्या होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बताओ भाई। सर कॉमन डिफरेंस दो टर्म के बीच में सेम होता है। सेम होना चाहिए। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। यस सर। इंक्रीजिंग एपी क्या होगी? इंक्रीजिंग एपी कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये सबको आइडिया है सभी को, ये लिख लेते हैं 1-2 पॉइंट इसमें। A succession of number is said to be AP if the difference between any term and the term preceding, उसके आगे वाला टर्म जो होगा,
it is constant throughout. बस ये ऊपर तो हमने लिख ही दिया है सेट टू बी एपी, तो फिर यहीं तक कर लेते हैं कि अगर कोई भी ऐसी सीरीज़ हमको गिवन है जिसमें हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें और वो हमें जो है वो कांस्टेंट मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उस सीरीज़ को या उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन बोल देंगे। और ये जो कांस्टेंट टर्म मिल रहा है, जो सेकंड माइनस फर्स्ट थर्ड माइनस सेकंड करके मिल रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे हमारे पास T1 T2 T3 करके Tn तक टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म। Tn के पहले वाला Tn माइनस 1 होगा, तो अगर ये कांस्टेंट टर्म जो है ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती, तो इसी को हम बोल देंगे कि ये सीरीज़ जो है अरिथमेटिक की सीरीज़ होगी। अब इसमें आता है एक nth टर्म, तो वो भी लिख लेते हैं nth टर्म। स्मॉल n बना लेते हैं क्योंकि हम स्मॉल n का यूज़ करेंगे। nth टर्म ऑफ एन AP, तो इसमें फर्स्ट टर्म एक आएगा, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम A से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस जो है वो D से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म को N से डिनोट करते हैं। तो देखो इसमें जो पहला टर्म होता है उसको A लेट करते हैं, सेकेंड टर्म जो होता है उसको A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, इसी तरीके से n टर्म बन जाता है, क्या हो जाता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि इसको हम A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। T2 को जो है वो हम A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, इसको A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भाई जब थर्ड टर्म होता है तो A सेम है D सेम है और माइनस 1 भी सभी में सेम आ रहा है। बस जब पहला टर्म होता है तो 1 माइनस 1 हो जाता है, सेकेंड टर्म होता है तो 2 माइनस 1, थर्ड टर्म होता है तो 3 माइनस 1। तो जो nth टर्म है वो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। इसको हम L से डिनोट भी करते हैं। ये L जो होता है वो कौन सा टर्म हो जाता है, L को हम लास्ट टर्म बोलते हैं। तो जब लास्ट टर्म ही nth टर्म बन जाए तो फिर L का फार्मूला भी यही होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं, इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं। Tn जो है इसको क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। जैसे अभी हमने बाइनोमियल में जनरल टर्म सीखा था वैसे ही ये सेम है। लास्ट टर्म को L से डिनोट करते हैं। तो हमारा काम क्या होगा, हम पहले सीरीज़ देख के पहले हम A ढूंढेंगे, D ढूंढेंगे और N, और फिर अपना जो भी टर्म पूछेगा उसकी वैल्यू हम निकाल देंगे बहुत इजीली। चलिए एक दो क्वेश्चन इसके भी कर लेते हैं, वैसे ये इजी है। How many terms are there how many terms
are there in the AP 20, 25, 30, 35 up to dash dash 100। इसमें हमको बताना है कितने टर्म होंगे। तो बहुत इजी कर सकते हैं आप लोग। सर 18 टर्म होंगे। नहीं सर 17 70। बहुत जल्दी। यस सर 17 टर्म होंगे, बिल्कुल सही है। ए की वैल्यू 20 हो गई, डी की वैल्यू 25 माइनस 20 यानी कि 5 हो गई। ए पता चल गया, डी नंबर ऑफ टर्म है हमको बताना है, और हमें टी एन जो है वो लास्ट टर्म जो है वो कितना 100 दिया हुआ है। तो टी एन बोलो या एल बोलो वो 100 है। तो फार्मूला लगा देते हैं, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 100 इक्वल टू 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू, अच्छा डी की वैल्यू भी रख देते हैं। डी की वैल्यू यहाँ पर 5 गिवन है। ट्वेंटी माइनस 100 माइनस 20 80 बाई 5 एन माइनस 1, तो ये हो गया 16। तो एन की वैल्यू क्या हो गई 70। क्या किया हमने, पहले 100 में 20 माइनस किया, फिर 5 से डिवाइड कर दिया। तो टोटल 17 टर्म यहाँ पर हो जाएंगे। अच्छा एक टर्म और मैं दे रहा हूँ, इसमें हमको चेक करके बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो जब भी कभी टर्म चेक करना होता है तो हम कॉमन डिफरेंस चेक करके देख लेते हैं कि वो एपी में है कि नहीं है। और ये जो टर्म है वो कुछ लॉग के टर्म में दिए हुए हैं, लॉग ए लॉग ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी लॉग ऑफ ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन एक जेई में भी आया हुआ है, आगे हम करेंगे। अभी तो केवल हम ये चेक कर रहे हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। यस सर। है एपी में। यस सर एपी में। तो बिल्कुल सही है इनकी बात। भाई फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो लॉग ए है। अब देखो जब भी कभी स्मॉल ए का यूज़ होने लगे तो हमेशा कैपिटल ए लेट करो, तो स्मॉल ए मत यूज़ करना। तो एक फर्स्ट टर्म ये हो गया। ज़रा कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, डी सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो लॉग ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस लॉग ऑफ ए। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या होता है लॉग एम अपॉन एन। ए से ए कट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा लॉग ऑफ ए अपॉन बी। लॉग ऑफ ए अपॉन बी, क्योंकि एक ए तो कट हो गया। फिर ज़रा दूसरे वाले से देख लेते हैं कि कहीं T3 माइनस T2 की वैल्यू भी सेम है कि नहीं सेम है। तो लॉग ऑफ पैरेलल सीरीज चल रही है एकदम, ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी। तो ये भी सेम आ रही है, ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर अपॉन बी। तो बी से बी और ए क्यूब से ए स्क्वायर कट हो गया, तो यहाँ पर भी लॉग ए अपॉन बी आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी देखो डी के इक्वल आ रहा है। देन हम बोल सकते हैं कि टर्म्स आर इन एपी। इसका जो भी टर्म वो कहेगा हम निकाल लेंगे इजीली, क्योंकि ये पता चल गया, डी पता चल गया। अगर वो कहता 100 टर्म बताओ तो एन की वैल्यू पता चल गई, तो टी एन निकाल लेंगे, टी 100 ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी।
Find the first negative term. Find the first negative term find the first negative term of sequence, और सीक्वेंस जो है वो हमको गिवन है 2000, 1995, 1990, 1985। फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको याद हो तो ये काम हम बाइनोमियल में कर चुके हैं कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे निकालते थे। इसमें भी वही सेम काम करिए। सर 402 टर्म जो है वो उसकी वैल्यू भी बतानी है क्या होगी। सर -5 बिल्कुल सही। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो इसका nth टर्म है वो नेगेटिव होगा। हमें नहीं पता अभी, तो हमने ये लेट कर लिया कि a की वैल्यू तो 2000 है और d की वैल्यू -5 हो जाएगी। 1995 माइनस 2000, तो tn जो है वो इसका क्या हो जाएगा a प्लस n-1 और इंटू डी की वैल्यू -5। तो ये जो वैल्यू आई है, ये जो nth टर्म है, हमने मान लिया कि ये जो है वो क्या होना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि उसने कहा नेगेटिव चाहिए। तो बस इसी को सॉल्व करना है हमें, और कुछ काम नहीं है हमारे पास। तो 2000 और ये हो जाएगा +5 -5n लेस देन 0। तो 2005 लेस देन 5n, यहाँ से आ जाएगा n ग्रेटर देन 2005/5। तो ये आ जाएगी वैल्यू n ग्रेटर देन 5 4 जा 401। n की वैल्यू 401 से बड़ी होनी चाहिए। तो 401 से बड़ी वैल्यू क्या होगी 402। तो यही जो हमारा 40 टर्म होगा वो हमारा इंटीजर टर्म हमें लेना पड़ेगा। तो ये 40 टर्म 2 जो टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। अब उसने कहा है कि इसकी वैल्यू भी बताइए। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म यानी कि हमसे T402 कहा जा रहा है निकालने के लिए। तो बस फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, a प्लस 2000 प्लस n की जगह 402 -1 और d की वैल्यू -5। तो 2000 माइनस 401 इंटू 5 आ जाएगा 2005। तो ये माइनस का 5 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? इफ ए बी सी, एक और लिख लेते हैं, ये भी आपने 10th में किया होगा। ए बी सी बी द pth, qth and rth term respectively of an AP, then prove that टू टू द पावर a times q minus r, b times r minus p, c times p minus q equal to 1। ये हमें प्रूव करना है।
तो देखिए मैं बता देता हूँ, ऐसे तो किया होगा आपने। सर वो पावर 0 हो जाएगी तो 1। हाँ, इतने की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, जिन लोगों के लिए नया को देख लो। ए बी सी बी द पीएथ टर्म की वैल्यू ए है, क्यूएथ टर्म की वैल्यू जो है वो बी है, और आरएथ टर्म की वैल्यू जो है वो सी है। यही तो बोला, थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म, आरएथ टर्म, पीएथ टर्म। तो अब यहाँ पर स्मॉल ए का यूज़ हो गया, तो मैंने अभी पहले ही बताया कि फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए नहीं लेट करेंगे, कैपिटल ए लेट कर लिया, और कॉमन डिफरेंस को तो हम स्मॉल डी लेट कर सकते हैं। तो पीएथ टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए है, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी, और ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी। अब देखिए जो हमसे वो मांग रहा है, हम उसी को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। हमसे कहा जा रहा है ए टाइम्स क्यू माइनस आर, तो क्यू माइनस आर कौन कौन सी इक्वेशन को माइनस करके मिलेगा, पहले हम क्यू माइनस आर ढूंढेंगे, क्योंकि अभी एक सम का भी एक बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, उसमें भी हम ऐसे ही कुछ प्रोसेस करेंगे, तो हमें इसका आइडिया होना चाहिए कि कैसे करना है। तो हमें क्यू माइनस आर कैसे मिलेगा, क्योंकि उसने बोला है ना कि क्यू माइनस आर, तो क्यू माइनस आर मिलेगा जब हम सेकेंड से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दें। ठीक है ना, ए प्लस क्यू माइनस, लिख के दिखा देता हूँ, वैसे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी, माइनस कर दिया, यहाँ पर डी कॉमन ले लिया, क्यू माइनस आर और 1 1 कट हो गया, और यहाँ बी माइनस सी। तो देखो क्यू माइनस आर की वैल्यू तो मिल गई, डी बस साथ में है, और हमें ए का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए इंटू क्यू माइनस आर, यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई करना, तो हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ए मल्टीप्लाइड बाई ए, तो क्या बन जाएगा, ए इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर हमने ए का मल्टीप्लाई किया तो बोथ साइड करेंगे, तो हमने यहाँ किया, तो ए डी इंटू क्यू माइनस आर, इस बी माइनस सी में ए का मल्टीप्लाई होगा, तो ए का होगा तो ए बी माइनस ए सी। अब देखो इसको हम देखने के बाद सिमिलरली एक वर्ड है इसमें जो बहुत काम आने वाला है, हम डायरेक्ट लिखते हैं, फिर हम तीनों को सॉल्व करके नहीं दिखाते। जैसे पहला हमने लिखा ए डी क्यू माइनस आर, तो दूसरे में ए के साथ क्यू माइनस आर है, बी के साथ आर माइनस पी है, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, बी और डी तो सेम रहेगा, यहाँ पे आर माइनस पी। अब यहाँ पर हम बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब आर माइनस पी लेंगे तो कौन कौन से टर्म से माइनस करोगे, आर माइनस पी चाहिए, तो थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तभी आर माइनस पी मिलेगा, यानी कि सी माइनस ए। तो ऑर्डर में चलते जाओ, तो ये जैसे बी माइनस सी था तो अब सी माइनस ए हो गया, तो बी सी माइनस ए बी। यहाँ पे ये था ना ए के साथ बी माइनस सी, बी के साथ सी माइनस ए, और सी वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू माइनस आर आया, आर माइनस पी आया, तो अब अगला क्या होगा, पी माइनस क्यू, और सी का मल्टीप्लाई, अब पहले बी माइनस सी आया, फिर सी माइनस ए आया, तो अब ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये फिफ्थ इक्वेशन बन गई, और ये 6, तीनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग 4 5 एंड 6, और तीनों में से डी कॉमन हो जाएगा, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। यहाँ पर क्या आएगा, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी और ए सी माइनस ए बी। ये सारे टर्म कट हो जाएंगे, बी सी और बी सी। यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, ए बी माइनस ए सी, फिर बी सी माइनस बी ए और सी ए माइनस बी, तो सी ए माइनस बी सी है, ये सी ए माइनस बी सी।
ये BC और BC भी कट हो जाए। तो ये वैल्यू इसकी 0 आ गई, और D जो है वो अपॉन में भेज दिया जाएगा, तो A इंटू क्यू माइनस आर, B इंटू आर माइनस पी प्लस C इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। D जो है वो 0 अपॉन D हो गया, और 0 अपॉन D क्या हो गया, 0। अब इन्होंने पूछा था 2 की पावर में A इंटू क्यू माइनस आर प्लस B इंटू आर माइनस पी प्लस C इंटू पी माइनस क्यू, तो 2 टू द पावर 0, तो आंसर 1। तो ये LHS लेके चले थे हम, RHS आ गया हमारा। कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ तक? नो सर। एक और लिखते हैं फिर इसका। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन हंड्रेड एंड थाउजेंड that are number 1 divisible by 7 और number 2 not divisible by 7। ये भी बहुत इजी सा कैलकुलेशन है इसका भी। 100 और 1000 के बीच में वो सारे टर्म चाहिए जो 7 से डिविजिबल है, 7 से प्रॉपरली कट हो जा रहा है, वो सारे हमें टर्म चाहिए। सर 128। 128 और नॉट डिविजिबल, सर 773। 773 चेक करो ढंग से, थोड़ा आ जाएगा। जब वो आ गया तो ये भी आ जाएगा। सर 772। और चेक करो, अब बोलो 771। तो देखिए बाकी लोगों को मैं बता देता हूँ अभी। जैसे इसने बोला है कि 100 778। 778 चलो अभी तुम ढूंढो, अभी भी गड़बड़ है कुछ। 100 और 1000 के बीच में हमें टर्म चाहिए जो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला टर्म हमको ढूंढना पड़ेगा कि 100 के आगे कौन सा टर्म होगा जो 100 होगा, कि 101 होगा, कि 102 होगा, कि 103 होगा, कि 4 होगा, कि 5 होगा, कि 6 होगा। ऐसे हमको पहला टर्म तो ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन सा होने वाला है, और फिर लास्ट वाला भी ढूंढना पड़ेगा। तो हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 100 तो होगा नहीं, 105 ही मिलेगा पहला टर्म। चाहो तो तुम डिवाइड करके देख लो। तो पहला टर्म 105,
फिर 7 से चाहिए तो 7 ऐड करते जाओ, तो ये 112 हो जाएगा, फिर 119 हो जाएगा 7 7 के मल्टीपल में। इसको भी 7 से डिवाइड करके देख लो, जो बच रहा रिमाइंडर उतना ही माइनस कर लो। तो 994 जो है, क्योंकि उसके पहले 999 आएगा, फिर 998 आएगा, ऐसे करके देखना पड़ेगा कि लास्ट वाला कौन सा टर्म है जो 7 से डिविजिबल है। बस ये सीरीज़ हमें ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टर्म 105, डी जो है वो 112 माइनस 105, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 7 होगा ही होगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल चाहिए हमें। लास्ट टर्म 994 है। अब हमें यहाँ पर अपना फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि उसने पूछा है कितने नंबर ऑफ टर्म है इंटीजर जो कि 7 से डिविजिबल है, तो हमें n निकालना है। तो कौन सा इकलौता, अभी एक ही फार्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है, l पता, d पता, a पता, n निकालना है। तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, 771 तो कहा ही था मैंने। सही है 771। तो l इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, 994 इक्वल टू a 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। तो 994 माइनस 105, 7 टाइम्स n माइनस 1, तो 9, इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ से, तो कितना आ जाएगा ये, 14 माइनस 5 9, 8 माइनस 0 8, और यहाँ पर 9 माइनस 1, और डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू n माइनस 1। तो 7 से डिवाइड कर दो इसको, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 हो गया, 7 7 जा, तो n की वैल्यू हो गई 128। यानी कि पहला आंसर हमारा क्या हो गया कि 128 टर्म ऐसे हैं जो कि डिविजिबल बाई 7 है। तो फर्स्ट आंसर हमारा हो गया 128 टर्म विच आर डिविजिबल बाई 7। अब उसने कहा है कि कितने टर्म ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस पूरी सीरीज में इन दोनों के बीच में कितने टर्म ऐसे होंगे, टोटल टर्म कितने होंगे 1000 और 100 के मिड में। सर 899। 899 तो बिल्कुल सही है। 100 और 1000 के बीच में 899 टर्म होंगे, क्योंकि ना तो हमको 100 लेना है और ना 1000 लेना है, इसके मिड के टर्म चाहिए ना। तो इसके मिड टर्म जितने भी आएंगे वो कितने हो जाएंगे, 899। तो क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ इंटीजर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 7 इक्वल टू टोटल 899 माइनस नंबर ऑफ टर्म विच आर डिविजिबल बाई 7, नंबर ऑफ टर्म which are divisible by 7। तो बस 899 में हमको 128 माइनस कर देना, तो 771, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फिर एक जेई में पूछा गया है, वो भी करते हैं, कॉमन टर्म या आइडेंटिकल टर्म के लिए। लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग समझ के कि कॉमन टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे और आइडेंटिकल टर्म। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए हैं जेई में, इजी और इम्पोर्टेंट। कंसीडर 2AP, क्वेश्चन डायरेक्ट लिखते हैं, कंसीडर 2AP फर्स्ट वाली दी हुई AP, उसमें है 2,
7,12, 2, 7, 12, 17 अप टू डैश डैश 500 टर्म। और दूसरी जो एपी दी है वो है 1,8, 15, 22, इसमें 300 टर्म है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म, मतलब कितने टर्म कॉमन होंगे जो इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। एंड ऑल्सो फाइंड द लास्ट कॉमन टर्म, जो लास्ट वाला कॉमन टर्म है वो कौन सा होगा। चलिए इसमें भी दिमाग लगाइए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। आपके पास 2 मिनट है। समझ में आ रहा ना पहला कॉमन टर्म कौन सा आने वाला है इनमें से। पहला है 2 है, फिर 7 है, फिर 12 है, फिर 17 है। हाँ 22। 22। हाँ तो उसी तरीके के जैसे यहाँ पे 17 के अगला वाला 22 ही तो आएगा, तो ये दोनों 22 कॉमन हो गया। ऐसे ही कितने कॉमन टर्म होंगे वो निकालने हैं। पहली वाली सीरीज में 500 टर्म है, दूसरी वाली सीरीज में 300 टर्म है, और लास्ट कॉमन टर्म क्या होगा वो भी बताना है। तो जो लोग वेट कर रहे हैं वो सिर्फ इसका लास्ट टर्म निकालें कि 500 टर्म लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा, और जो इसका 300 टर्म है लास्ट वाला वो क्या होगा। पहले इतना काम तो करें। लास्ट वाला 500 टर्म T500 निकालना है और T300 निकालना है। इतना काम तो करें पहले, बाकी फिर मैं बता दूंगा। सर 60। टोटल 60 कॉमन टर्म है। यस। और लास्ट कॉमन टर्म 2087। बिल्कुल सही, गुड। तो 500 वाला टर्म आया है 2497। अच्छा, और 300 टर्म जो है वो भी निकाल दीजिए। 2094। 2094, ओके। तो ये जो पहली सीरीज दी है 2, 7, 12 करके, इसका जो 500 टर्म है वो हो जाएगा a प्लस, इसमें कॉमन डिफरेंस 5 का, तो a प्लस n माइनस 1, तो 500 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5, तो ये कितना आ रहा है 2497। और दूसरा है 1, 8, 15, 22,
इसका जो 300 टर्म है वो है a प्लस 300 माइनस 1 इंटू डी, 8 माइनस 1 7, सॉरी हाँ 7, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी आएगा वो 7, तो वो वैल्यू आ रही है 2094। तो देखो इसको कैसे करेंगे, क्या किया है तुमने, बताओ जरा। सर फर्स्ट कॉमन टर्म 22 है और फिर जो कॉमन टर्म्स होंगी उनकी एपी बन जाएंगी जिसका कॉमन डिफरेंस 35 होगा। फिर उससे निकाल नहीं तो फिर ए पता चल गया, डी पता चल गया, हमें तो नंबर ऑफ टर्म बताने थे ना। हाँ सर, तो फिर वो लास्ट टर्म तो ट्रायल एंड एरर से निकाल लिया था। अच्छा, चलिए देखिए मैं यहाँ पर कैसे करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। एक टर्म है 2 है, 7 है, 12 है, 2 7 12, फिर 17, ऐसे में लास्ट तक जाते जाते 2 4 9 7 है। फिर दूसरा, अच्छा यहाँ पर एक 22 और लिख देता हूँ। फिर एक टर्म 1 है, 8 है, 15 है, फिर 22 है, ऐसे में लास्ट टर्म 2094 है। फिर आगे जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये तो इसका लास्ट टर्म इतना ही होगा, इसके आगे तो हम जाएंगे नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पर ये कंफर्म हो गई कि इस सीरीज़ के आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो टर्म है ना हमारा 2094, अगर होगा भी तो यही लास्ट कॉमन टर्म होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसके आगे हम क्यों जाएंगे भाई, ये वाला जो टर्म होगा 2094 में भी हो सकता है कि ये लास्ट कॉमन टर्म हो, क्योंकि इसके आगे हम जाएंगे तो बेकार है ना, क्योंकि इसके आगे ऊपर वाली सीरीज़ तो चलेगी लेकिन नीचे वाली सीरीज़ वो तो 2094 पे ख़त्म हो रही है, तो फिर उस पर तो हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 2094। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे आके रुक जाएंगे और हम ये बोलेंगे कि भाई कि ये लास्ट कॉमन टर्म जो है वो 2094 में भी हो सकता है। इसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, जो ये वाले टर्म है ये हमारे लिए बेकार हो गए, क्योंकि हमें तो कॉमन टर्म निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि फर्स्ट वाले का जो कॉमन डिफरेंस है 5 आया है, दूसरे का है वो 7 आया है, और फर्स्ट टर्म हमको पता चल गया कि दोनों में 22 जो है वो कॉमन है। तो देखो पहला टर्म ए जो है वो 22 हो जाए, तो जो इस कॉमन टर्म का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इन दोनों का एलसीएम होगा। एलसीएम ऑफ फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस 5 और दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस 7, तो 5 और 7 का क्या हो जाएगा 35। ये कॉमन टर्म की बात हो रही है कि जो कॉमन टर्म वाली सीरीज़ होगी उसमें पहला टर्म जो है वो 22 होगा और जो कॉमन डिफरेंस है वो 35 का होगा। अब हमें एक प्रॉब्लम ये है कि भाई लास्ट वाला कॉमन टर्म क्या होगा, तो हमने मान लिया कि लेट कर लिया कि 2094 ही इसका लास्ट टर्म वो कॉमन होगा। ये हमने लेट किया है, पता नहीं है भी कि नहीं है, ये अभी थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा, लेकिन हमने ऐसा मान लिया कि भाई यही लास्ट टर्म है। तो दोनों के टर्म में जो लास्ट में दिया होगा वो लेट कर लेंगे। अब जरा फार्मूला लगा देते हैं, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 2094 इक्वल टू ए की वैल्यू 22 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 35। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2094 माइनस 22 इक्वल टू 35 इंटू n माइनस 1, 4 माइनस 2 2, 9 माइनस 2 7, 2092 इक्वल टू 35 n माइनस 1। तो n माइनस 1 इक्वल टू 2072 अपॉन 35। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 2072 अपॉन 35 प्लस 1।
अब ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये एग्जैक्ट कटेगा नहीं, क्योंकि साफ साफ समझ में आ रहा है कि 5 से तो कट होने वाला नहीं, कि यहाँ ऊपर 2 है। तो ये 60 पॉइंट समथिंग आएगा। एन की वैल्यू जो आएगी वो डिवाइड करके आप देख ले 60.2 आएगी। और अब जो है यहाँ से हमको पता चलेगा कि भाई एन जो है वो तो इंटीजर होता है, फ्रैक्शन तो होता नहीं, डेसिमल में तो होता नहीं। तो ये जो 60.2 है ये नहीं ले सकते हम, तो हम इसके पहले वाला ले लेंगे कि एन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी। एन की वैल्यू हम ले लेंगे 60, तो ये हमारा एन हो जाएगा 60। तो 60 जो है वो कॉमन टर्म मिलेंगे। पहला आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। अब उसने कहा है लास्ट कॉमन टर्म बताओ, तो लास्ट कॉमन टर्म एल इक्वल टू ए प्लस सर एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ जी बोलिए। सर अगर 60.8 होता कुछ तो? भी 60.99 भी होता तो भी, और 70 इसके पहले वाला 70.1 से लेके 70.99 तक 70 होगा। डेसिमल वाला पार्ट हमको छोड़ देना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 22 प्लस 60 माइनस 1, और डी की वैल्यू है 35। तो 22 प्लस 59 इंटू 35। इसी को सॉल्व किया इन्होंने तो 2087 आ गया। तो ये मेथड होता है, चाहे हमें कॉमन टर्म निकालना हो या लास्ट कॉमन टर्म निकालने हो या कितने टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म है वो निकालना हो। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसी टाइप का, सेम है। तो आप उसमें भी आइडेंटिकल टर्म बताएं क्या होंगे। हाउ मेनी आइडेंटिकल टर्म of given series 2, 4, 6, 8 up to 100 टर्म, और दूसरा है 3, 6, 9 up to dash dash 80 टर्म। इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ टर्म केवल कितने हैं जो आइडेंटिकल है। कितना आ रहा है? हाँ बताइए सर। सर मतलब जैसे वो 60.2 था सर, मतलब कोई भी पॉइंट में उसके पहले वाला हो ना? नहीं 60.2 है ना, तो 60 लेना, इंटीजर जो है वो लेना है, फ्रैक्शन डेसिमल वाला पार्ट हटा देना है हमको। ओके ओके सर 33 बिल्कुल सही है, गुड। आ रहा है सभी को भाई? चलिए तब तक एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ उनको। फाइंड द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन वन प्लस एक्स की पावर 6
1 plus x to the power 11 up to dash dash 1 plus x की पावर 101। चलो इसका निकालो। तो क्या हुआ भाई फर्स्ट वाले में सर 33 है। हाँ 33 बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाले में कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का, सेकंड वाले में कॉमन डिफरेंस 3 का है, और फर्स्ट टर्म जो है वो क्या आ रहा है 6, और कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया एलसीएम ऑफ बोथ द सीरीज यानी कि 2 और 3 तो 6, और इसका 88 टर्म कितना आया है 369 का 88 टर्म निकाला किसी ने? सर 228 228। 240। तो हमने लेट कर लिया कि यही लास्ट टर्म हो गया L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 240 होगा। सर 240 होगा। अच्छा Yes, sir. 240 आ रहा है, चलो निकाल लेते हैं 240। और सर L को सर हम 200 लेट करेंगे। नहीं किसका लास्ट टर्म निकाला है तुमने? पहले वाले का लास्ट टर्म क्या है सर पहले वाले का 200 है। और दूसरे का? सर 240। अच्छा पहले वाले का 200 है और दूसरे हाँ का सर 240। दूसरे वाले का 240। हाँ तो 200 तक ही जाएंगे। हाँ सर वही नहीं। तो फिर लास्ट टर्म जो है वो हम क्या लेट करेंगे यहाँ पे? ये तो नहीं कर सकते। 200। तो फिर हम 200 लेट करेंगे क्योंकि जो कम होगा वहीं तक तो सीरीज में कॉमन आएगा। तो 200 इक्वल टू ए प्लस ए की वैल्यू 6 एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6। यहाँ से एन निकाल देते हैं तो 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यस सर 33.33। तो 33 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसमें दिमाग लगाना जरा, ये वाले में, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। सर आंसर 1071 है। 1071 बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर जब इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है बाइनोमियल में भी कि हम क्या करते हैं सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सीरीज़ बनेगी वो क्या क्या बनेगा। पहले तो x की पावर 0 से स्टार्ट होगी तो यानी 1, एक तो टर्म हमारा 1 सब में पक्की बात है कि मिलेगा। दूसरी पावर जो मिलेगी सबसे छोटा टर्म वो x की पावर 0 वाला मिलेगा, कांस्टेंट टर्म होगा। फिर x की पावर क्या मिलेगी 6 मिलेगी, फिर 11 मिलेगी। तो यहाँ पर जो हमारी सीरीज आएगी वो x की पावर में जो सबसे बड़ा टर्म, भाई हमें डिग्री किसी की चाहिए तो डिग्री के लिए हमने क्या पढ़ा है कि जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या मिलेगी सबसे छोटा 1, फिर यहाँ पर मिलेगा 6, फिर 11 से लेके ये 101 तक। तो जो सीरीज हमारी है उसका पहला टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, लास्ट टर्म जो है वो 101 है। L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से यहाँ से n की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 1071 आएगी। L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 101 इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 5। सर क्या ऐसे करेंगे कि सम निकालना पड़ेगा हमको? बताओ भाई। सर सम करना पड़ेगा। हाँ अभी हमने सम निकाला नहीं है और सम पे बेस क्वेश्चन दे दिया हुआ है। सर तो सम का पता है 21 ना? है। हाँ बिल्कुल सही, यही चेक कर रहे थे हम। बिल्कुल सही किया आपने। हाँ सर फर्स्ट। अभी हमने सम का फॉर्मूला, लेकिन पता है ना सभी को सम का फॉर्मूला क्या होता है? यस सर। चलिए अभी हम इसको नहीं करते, ये अभी होमवर्क लिख लेते हैं।
ये अगर पता है सभी को तो कर लेंगे। n/2 2a + n-1 इंटू डी, उससे कर सकते हो आप, लेकिन अभी अगले टर्म पे हम लोग करेंगे वो सिर्फ सम वाले फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर हमें सम निकालना है। एक्चुअली में ये सम का केस है, nth टर्म का केस नहीं है। हमें जो सीरीज़ है वो 1 + 6 + 11 अप टू 101 n/2 कितने टर्म आएंगे पहले वो निकालने पड़ेंगे यहाँ से। l = a + n-1 इंटू डी से ये कितने आ रहे हैं 21 टर्म, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a + l, तो 21/2 1 + 101। तो चलिए अगले टर्म पे हम लोग सम का फार्मूला डिराइव करेंगे और पढ़ेंगे क्या होता है। आज इतना ही करते हैं, ओके। बाकी आप जो है वो एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो करें, एपी वाले जितने क्वेश्चन हैं सम के या nth टर्म के जो भी हैं वो सारे सॉल्व करें, ओके।